ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो तो ज़रूर ये वीडियो पूरी देखना विदाउट एनी स्किप। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रुति साइड। थैंक्स फॉर चुकिंग इन माय वीडियो। तो कल का पेपर सबने देखा होगा, जिसने नीट इस बार 12th में अपेयर किया है या फिर जो ड्रॉपर है। कल का पेपर तो देखा ही, ऐसे भी पेपर तो देखा ही होगा तुम लोगों ने। क्या लेवल का पेपर आया था भाई साहब। एनटीए भी लाइक पिछले साल बहुत केसेस कर रहे थे ना तुम, ये ले पेपर, अब दे पेपर। बहुत लोग घबरा गए होंगे, सोच रहे होंगे ड्रॉप ले कि ना ले, 2026 टफ होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली 2026 टफ होगा। तो 2025 में ऐसा पेपर किया तो 90% चांसेस 2026 में भी ऐसा पेपर हो, इतना लेंदी पेपर हो, तो तुमको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब वो लास्ट के 3 मंथ्स का स्ट्रैटेजी, 4 मंथ स्ट्रैटेजी, 2 मंथ स्ट्रैटेजी देख के करने से अब शायद सिलेक्शन के रेशियो बहुत कम हो जाए। तो मैं यही बोलूँगी, जो 12th फ्रेशर है जो इस बार अपेयर किए हैं तो पहले घबरा गए होंगे। अगर तुम नीट में ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो, ऑब्वियसली लेना चाहिए। हमेशा गिव इट अ ट्राई। बिना ट्राई के कोई चीज़ हार नहीं माननी चाहिए। ट्राई करो, पर ट्राई करने से पहले भी एक चीज़ प्लीज़ दिमाग में रखना, स्ट्रेस होगा। ये पूरे 1 साल के जर्नी में इजी बिल्कुल नहीं रहेगी। स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, सब कुछ होगा। सिर्फ प्रिपरेशन नहीं होता। नीट इज़ नॉट अ गेम ऑफ जो 1 साल प्रिपरेशन करो, सिलेबस पढ़ लो देन फाइनल। नहीं, नीट में पूरा मेंटल प्रिपेयर्ड रहना भी बहुत ज़रूरी है। पूरे 1 साल तक, 1 साल तक तुम्हें वही 4 सब्जेक्ट सॉरी, बायो में जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, चारों तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे 11th एंड 12th पूरे 1 साल में। क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सब देने पड़ेंगे, साथ में मेंटल प्रेशर तो है ही। तो अगर तुम सोच रहे हो कि ड्रॉप लूँ या ना लूँ, तो पहले एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ, डीमोटिवेट नहीं करी, जस्ट फैक्ट बता रही हूँ। मैं खुद 2 साल ड्रॉपर रह चुकी हूँ, इस बार भी मेरा स्कोर कुछ अच्छा नहीं गया है। तो मेंटली बहुत प्रेशर पड़ता है। सबसे पहले तो तुम्हारा अगर रीज़न स्ट्रांग है कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, तो देन यू गो फॉर इट, तुम कर लोगे। तुम्हारा कंसिस्टेंसी जैसे तैसे बैठ जाएगा। बट अगर तुम किसी के कंपैरिजन में कि वो ऐसा कर रहा है, मुझे उसे दिखाना है कि मैं कर ली, मैं डॉक्टर बन गई या बन गया, मुझे उसे प्रूव करना है, मुझे डर है कि अगर मैं नहीं बना तो पेरेंट्स क्या फील करेंगे, कुछ नहीं होता। एट द एंड मैटर करता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा रीज़न कितना स्ट्रांग है। अगर ये सब फालतू के रीज़न की वजह से तुम ड्रॉप लेने के सोच रहे हो या फिर डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए सोच रहे हो, तो अब बिग नो। तुमसे 2 से 3 महीना, 1.5 से 2 महीने तक भी तुमसे कंसिस्टेंसी नहीं बैठेगी, उसके बाद तुम हार मानने लगोगे। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कह रही। मैं भी किसी कंपैरिजन करने, किसी को दिखाने के चक्कर में मैं इस फील्ड में गई थी। हाँ, मैं थोड़ा बहुत था जहाँ बनूंगी, अच्छा पैसा कमाऊंगी ये वगैरह, बट मेरा भी मोटिव स्ट्रांग नहीं था, रीज़न स्ट्रांग नहीं था। ये मैं एक ऑनेस्ट टॉक कर रही हूँ यहाँ पे। तो तुम अगर रेडी हो फैमिली प्रेशर के लिए, हमेशा बार बार पूछना इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इसका जवाब देने के लिए, किसी भी फंक्शन में जाने से रेजिस्ट करने के लिए कि घर पे सब कोई जा रहा है, मुझे ना बोलना है, वो ना बोलने के लिए तुम रेडी हो। फ्रेंड्स के स्टेटस, फ्रेंड्स इस कॉलेज में फ़लाना कॉलेज में फ़लाना कोर्स कर रहे हैं, यहाँ फेस्ट में जा रहा है, वहाँ फेस्ट में जा रहा है, इधर इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, ये सब देखने के लिए। फिर सबसे मेन, तुम डेली सुबह उठ के खुद को पढ़ने के लिए फोर्स करने के लिए रेडी हो, तो ज़रूर गो फॉर इट। और ट्राई ज़रूर करना चाहिए, बट उसके पहले ये भी ध्यान में रखो कि मेंटली बहुत प्रेशर पड़ने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड। तुम एट द एंड, दिन जब ख़त्म करोगे ना तुम एक, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम अकेले रह जाओगे। तुम्हें खुद को ये समझाना पड़ेगा कि यार तू ठीक कर रही है, यार तू करते जा, यार तेरे से हो जाएगा, तू कर लेगी। तुमको खुद पुश करना पड़ेगा डेली सुबह उठ के, तुम्हें खुद को पुश करना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा कि इस तरह से हो जाएगा, तुझे जितना करना ही है करके ही सोना है। खुद पुश करना पड़ेगा। नहीं मन कर रहा, अरे भक यार, मन जाए भाड़ में, करना पड़ेगा। मन को मारो गोली, करना पड़ेगा, वरना इट्स वेरी टफ होने वाला है। वो कंसिस्टेंसी तुम्हें मेंटेन करनी पड़ेगी। सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ थोड़ा बोलते बोलते, इग्नोर इट। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। डेली पढ़ना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे हो, 1 घंटे हो, 4 घंटे हो, 7 घंटे हो, पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि रोज़ 7 घंटे ही पढ़ना, रोज़ 8 घंटे ही पढ़ना। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी पढ़ो, ये होता है कंसिस्टेंसी। तो अगर तुम खुद प्रिपेयर हो, खुद मेंटली प्रिपेयर हो, किसी से कंपैरिजन के लिए तुम नीट नहीं दे, किसी को दिखाने के लिए तुम नीट नहीं देना चाहते, किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए तुम नीट नहीं देना चाहते, खुद के लिए अगर तुम देना चाहते हो, देन यू गो फॉर इट। खुद का तुम्हारे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस है, देन यू गो फॉर इट। आंख बंद करके गो फॉर इट, तुमसे सब हो जाएगा।
मैं कहती हूँ तुमसे सब हो जाएगा, तुम्हारा रीज़न स्ट्रांग है ना, तुमसे सब कुछ हो जाएगा, तुमसे सब कुछ मैनेज हो जाएगा, मैं कह रही हूँ। बस ध्यान से पढ़ना। और जो इस साल भी जैसे मेरे तरह 2 इयर्स 3 इयर्स ड्रॉपर है, वो भी सोच रहे होंगे, बट मैं अपना ओपिनियन बता नहीं, मैंने क्विट कर दिया, मुझसे अब नहीं हो रहा, अब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं फट जाऊँगी, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं स्विच कर रही हूँ अपने प्लान बी में। तो प्लान बी क्या है मैं ज़रूर अगले वीडियो में बताऊँगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपकी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन दूर हुई हो। ये फैक्ट कोई नहीं बताता, सब कहते हैं हाँ हाँ ले लो ड्रॉप हो जाएगा, बट एक एस्पिरेंट उस एक साल में क्या क्या सहता है, क्या क्या झेलता है, ये अगर तुम ओवरकम कर गए ना, तुम अगर लाइफ में तुम नीट क्लियर नहीं भी कर पाए ना ये एक साल मेहनत करके, तुम खुद को इतना अच्छा जान लोगे ना कि यार मेरे कितने पोटेंशियल है, नहीं कर पाए, नहीं रिजल्ट अच्छा है, डजेंट मैटर, तुम इस एक साल में ना खुद को इतना जान लोगे ना, खुद की कैपेसिटी, खुद का पोटेंशियल इतना जान लोगे ना, खुद में जो पेशेंस रखना तुम सीख जाओगे ना, वो तुम्हें लाइफ टाइम काम आएगी, लाइफ टाइम। लोगों के ताने सुनना सब कुछ वो तुम सीख लोगे एक साल में, तुम्हें लाइफ टाइम काम आने वाली है। इट्स अ फैक्ट, मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत पेशेंस आया इस 2 साल में। हाँ मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ, फेलियर तो फील होता है कि मुझसे नहीं हो पाया। मम्मी पापा का ड्रीम्स तो मेरा ही था, बट एक्चुअली मम्मी पापा का भी मैंने ही ड्रीम बढ़ा दिया था कि हाँ मैं बन जाऊँगी डॉक्टर। बट हाँ गिल्ट तो हुआ, कल पूरा दिन थोड़ा मेरा इतना अच्छा नहीं गया। तो प्लीज़ प्रैक्टिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, तो 2 या 3 साल ड्रॉप ले लिए हो, प्लीज़ प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनली मत सोचो। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत बड़ी है। ये नहीं कि तुम डॉक्टर बन के ही तुम अच्छी लाइफ लीड करोगे, नो नेवर। तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में, जस्ट गिव इट अ ट्राई, लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर। हो गया नीट का चैप्टर, करो ख़त्म। बस यही प्रे करूँगी कि तुम लोग लाइफ में बहुत आगे हो, मैं भी बहुत आगे जाऊँ, बहुत सक्सेसफुल हो, तो तुम लोग भी बहुत सक्सेसफुल हो। और जो 12th के फ्रेशर्स है मेरे भाई बहन है, प्लीज़ सोचो इस बारे में, और अगर ट्राई करना ज़रूर ब्लाइंडली ट्राई करो ट्राई, बट इसके लिए भी रेडी रहना कि इस साल में, एक साल में मुझे ये चीज़ झेलना है। समझ गए ना? ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर इस चैनल को, और कमेंट ज़रूर करना कि तुम्हारी कन्फ्यूजन दूर हुई या नहीं हुई। सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो कैमरा में बोल रही हूँ ना, थोड़ा फंबल कर रही हूँ, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। एंड प्लीज़ कमेंट में अपना कन्फ्यूज़न, अपनी जो भी अब प्लान बी क्या तुम सोच रहे हो, मुझे भी थोड़ा सजेस्ट करो। मैं तो एम्स पैरामेडिकल के बारे में सोच रही हूँ, अभी आई एम नॉट श्योर, 7 मई तक लास्ट डेट है। आप भी ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिए कमेंट में, और प्लीज़ मुझे भी हेल्प कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।